नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 5th माई बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन 2। लेसन का नाम है द लॉयन किंग। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 1 ओपनिंग डे पाठ को पढ़ाया था, उसका हिंदी अनुवाद, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन 2 द लॉयन किंग। सबसे पहले हम करेंगे प्री रीडिंग। डू यू लाइक स्टोरीज? इफ़ यस, नेम एनी स्टोरी यू मे हैव हर्ड टू रीड। सेकेंड क्वेश्चन, हैव यू हर्ड एनी स्टोरी अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट? नंबर 3, हु इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? वाई इज़ ही कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? तो इनके आंसर हम आगे लेंगे। यहाँ पर है इनके आंसर। पहला क्वेश्चन था हमारा, डू यू लाइक स्टोरीज? इफ़ यस, नेम एनी स्टोरीज यू मे हैव हर्ड और रीड। तो इसका आंसर होगा यस, आई वेरी मच लाइक स्टोरी। मुझे स्टोरी बहुत पसंद है। आई हैव रीड द स्टोरी ऑफ द लॉयन एंड हेयर विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये पहले प्रश्न का आंसर है। सेकंड का, हैव यू हर्ड एनी स्टोरी अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट? आंसर यस, आई हैव हर्ड मैनी स्टोरीज अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट। हाँ, मैंने जंगल में रहने वाले पशुओं के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। क्वेश्चन 3, हु इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? वाई इज़ ही कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? जंगल का राजा कौन है और उसे जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है द लॉयन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। शेर जंगल का राजा होता है। ही इज़ कॉल्ड सो बिकॉज ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट रिस्पेक्ट हिम। उसे राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली है और सभी जानवर उसकी इज्जत करते हैं या सम्मान करते हैं। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसकी हिंदी करेंगे। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं जंगल का राजा हूँ। माई किंगडम हैज़ वन बीन वेरी ब्यूटीफुल। एक समय था जब मेरा साम्राज्य बहुत ही सुंदर हुआ करता था। द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्री टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स। जंगल तुम्हारी सबसे ऊंची इमारतों से भी ऊंचे वृक्षों से भरा हुआ था। देयर वर क्लाइंबर्स, बशेस, श्रब्स एंड ग्रास टू। केवल ऊंचे वृक्ष ही नहीं, वन में वृक्षों पर चढ़ जाने वाली लताएं, झाड़ियाँ, झाड़ तथा घास भी थीं। द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटीफुल विद वाटर, स्प्रिंग्स, पूल्स, हिल्स, वैलीज एंड मैनी ए वंडरफुल सीनरी। वन पानी, झरनों, तालाबों, पहाड़ियों, घाटियों तथा अनेक अद्भुत दृश्यों के कारण सुंदर दिखाई देता था। डियर्स, टाइगर, एलिफेंट्स, बियर्स, मंकीज, क्रोकोडाइल्स, वॉल्व्स, पिकॉक्स, मेहनस, ओल्स, पिजन्स एंड मैनी मोर वर अमंग माई सब्जेक्ट्स। हिरन, बाघ, हाथी, भालू, बंदर, मगरमच्छ, भेड़िए, मोर, मैना, उल्लू, कबूतर तथा और बहुत से अन्य पशु पक्षी मेरी प्रजा थे। We had enough food to eat, the plenty of water to drink. हमारे पास खाने को बहुत सा भोजन तथा पीने को बहुत सारा पानी था। My bird sang the sweetest song. मेरे पक्षी सबसे मधुर गीत गाते थे। My animals ran the longest race. मेरे जानवर सबसे लंबी दौड़ लगाते थे। Our children, the calves, lambs and fawns, moved about freely without fear. हमारे बच्चे जैसे कि शेर के शावक, मेमने तथा हिरन के शावक बिना किसी डर के स्वतंत्रतापूर्वक घूमते रहते थे। वी आर लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट आवर होम। हम सब वन में जो हमारा घर था खुशी से रहते थे। आगे है, द हिल ट्राइब्स आल्सो लिव्ड विद अस। पहाड़ी कबीले भी हमारे साथ रहते थे। दे आर वर हैप्पी विद वट द फॉरेस्ट गेव दैम। वनों में जो कुछ उन्हें मिलता था वे उसी से खुश रहते थे। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड।
वे वन के देवता की रूप में पूजा करते थे। दे एंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, वे भूमि के स्पर्श, द स्मेल ऑफ द एयर एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, हवा की गंध तथा ताजगी के स्वाद में आनंद मिलता था। एंड मोस्ट ऑफ ऑल दे लव्ड द फॉरेस्ट एंड रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे वन में प्रेम और हमारी स्वतंत्रता का आनंद करते थे। अब आगे हैं, बट नाउ एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, परंतु अब सब कुछ बदल गया है। यू द सिविलाइज्ड पीपल एंटर्ड माई किंगडम, आप जैसे सभ्य लोग मेरे राज्य में प्रवेश कर गए हैं। आई थॉट यू विजिट माई किंगडम टू एंजॉय इट्स ब्यूटी, मैं सोचता था कि तुम मेरे राज्य की सुंदरता का आनंद लेने आए हो। आई वॉज हैप्पी टू हैव यू एज विजिटर्स एज आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम, मैं आप जैसे पर्यटकों को पाकर प्रसन्न था क्योंकि मुझे अपने साम्राज्य पर गर्व था। बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था। यू आर ग्रेडी एंड अनकाइंड, तुम लालची और दयाहीन हो। यू कट ट्रीज फॉर योर सेल्फिश वांट्स, तुम अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वृक्ष काटते हो। यू हंट एनिमल्स फॉर फ्लैश, स्किन, टस्क एंड कार्व्स, तुम मांस, खाल, हाथी दांत तथा पंजे पाने के लिए जानवरों का शिकार करते हो। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट डाइड एंड आवर नंबर डिक्रीज्ड, मेरी प्रजा के साथ बहुत से सदस्य मर गए और हमारी संख्या कम हो गई। मोस्ट ऑफ द ट्रीज वर कट एंड द फॉरेस्ट बिकेम बेयर, अधिकतर वृक्ष कट गए और वन वृक्षहीन हो गए। हंटर्स एंड स्मगलर्स अमंग यू अटैक्ड माई किंगडम अगेन एंड अगेन, तुम्हारे शिकारी तथा तस्कर मेरे राज्य पर बार बार आक्रमण करते रहे। यू आइदर किल्ड और कैप्चर्ड माई एनिमल एंड बर्ड्स, तुमने या तो पशु पक्षियों को पकड़ लिया या मार डाला। यू रॉब्ड आवर रिसोर्सेज, तुमने हमारे संसाधनों को लूट लिया। यू आर मिरेकल्स लेस, तुम निर्दयी हो। यू डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट इन स्पिट ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स, वन के अनेक लाभ होने के बावजूद तुमने वन को नष्ट कर दिया। एवन नाउ आई एम द किंग, मैं अब भी राजा हूँ। बट आई हैज़ बिकेम ऑफ माई किंगडम एंड माई सब्जेक्ट्स, परंतु मेरे राज्य प्रजा का क्या हुआ है। वाई दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, मामला इतना खराब क्यों है। आर नॉट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्या इसके लिए तुम जिम्मेवार नहीं हो। आर नॉट यू, नहीं हो क्या। थिंक वेल, अच्छी तरह सोचो। प्लीज़ फाइंड ए सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, कृपया इस समस्या का कोई समाधान ढूंढिए। अब हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। किंगडम, रूल बाय ए किंग ऑब्लिक क्वीन। ए टेरिटरी ऑन स्टेट का मीनिंग है साम्राज्य। कैप्चर्ड, टूक एज प्रिजनर्स यानी कैदी। फॉन्स, यंग वन ऑफ ए डियर, हिरन के बच्चे। वर्शिप्ड, सर्विस पेड टू ए गॉड यानी पूजा की। सेल्फिश, थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ ओनली यानी स्वार्थी। टस्क्स, आवर टीथ ऑफ एन एलिफेंट, हाथी के दांत। क्लाव्स, एक कर्व्ड नेल ऑन द टॉय ऑन एन एनिमल यानी पंजा। डिक्रीज्ड, बिकेम स्मॉलर, घट गया। स्मगलर, वन हु सेल द बाइज थिंग, तस्कर। मिरेकलेस, शोइंग नो पिटी, निर्दयी। डिस्ट्रॉय, डैमेज यानी नष्ट करना। सिविलाइज्ड, पोलाइट एंड रिफाइंड यानी सभ्य। रिसोर्सेज, नेचर, वेल्थ, संसाधन। बेनिफिट, यूजफुलनेस यानी फ़ायदा। यहाँ पर मैंने हिंदी ट्रांसलेट ऑफ द लेसन दिया हुआ है, आप इसमें से इसकी हिंदी लिख सकते हैं। वीडियो को रोककर इसमें से पूरी हिंदी आप अपनी कॉपी पर कर सकते हैं। Comprehension. Number 1. Which of the following sentences are spoken by the Lion King? Tick them. Number 1. My kingdom was never beautiful. ये wrong है. Number 2. My birds sang the sweetest song. ये right है. Number 3. None of hilly tribes lived with us. ये wrong है. Number 4. I was proud of my kingdom. ये right है.
नंबर 5 मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड, ये राइट है। नंबर 6 पीपल डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट एंड स्प्लिट ऑफ इट्स बेनिफिट्स, ये राइट है। नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 हाउ डिड द फॉरेस्ट लुक बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर, इसका आंसर है, पहले का आंसर है द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटीफुल देन। क्वेश्चन 2 हाउ डिड द हिल ट्राइब्स लुक अपॉन द फॉरेस्ट, आंसर है द हिल ट्राइब्स लुक्ड अपॉन फॉरेस्ट एज ए गुड। क्वेश्चन 3 हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, हाउ डिड दे डिस्ट्रॉयड इट, आंसर है सिविलाइज्ड पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दे डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ट्री एंड killing or capturing forest animals and birds. Question 4 pick out words या pairs in paragraphs 5 to 6 that show the anger of the king of the forest. Answer है greedy, unkind, selfish, killed, rubbed our sources, attacked my kingdom. Question 5 what step do we need to take to protect the forest, आंसर है cutting of the forest tree and killing of wild animals should be banned, there should be bio reserves for wildlife. आगे है vocabulary. Number 1 write the words related to words in the box 1 has been done for you. forest से related शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं, उनमें आएगा trees, bushes, ponds, birds, animals, water, springs. अब यहाँ पर हमें जू से रिलेटेड लिखने हैं, तो जू में आते हैं monkeys, zebras, snakes, tigers, birds and trees. Match the following animals with their young ones. यहाँ पर हमें मिलान करना है, मैंने नंबर से किया हुआ है। लेफ्ट साइड में देखिए 1 से लेकर 7 तक गिनती लिखी हुई है, और राइट में देखिए मैंने वहाँ पर नंबर पहले का मिलान पहले से, दूसरे का मिलान दूसरे से किया हुआ है। जैसे कि ये देखिए लॉयन, लॉयन का मिलान होगा कब से। दूसरा है डियर, डियर का मिलान होगा फॉन से, इस तरह से। तीसरा है हॉर्स, हॉर्स का मिलान होगा कॉल्ट से। चौथा है काऊ, काऊ का मिलान होगा नीचे वाले से। और 5वां है कैट का निटन से। 6 डॉग का पपी से, और 7 रैबिट का बनी से। इस तरह से इनका मिलान करना है। नंबर 3 मैच द फॉलोइंग एनिमल विद देयर लिविंग प्लेसेस, इसमें भी हमें उसी तरह से करना है, उनके हमें स्थान बताने हैं। पहले हमने उनके बच्चों के बारे में बताया था, अब हम इनके रहने के स्थान के बारे में मैच करेंगे। तो देखिए किस तरह से करना है आपको। पहले का मिलान होगा लॉयन का डेन से। दूसरा डॉग है, डॉग का कैनाल से। तीसरा हॉर्स का स्टेबल से। काऊ का शेड से। 5वां स्नैक का नीचे वाले सबसे लास्ट वाले से। फिर है रैबिट, 6 रैबिट का हो जाएगा इससे। इस तरह से आपको इनका मिलान करना है। Number 4 complete the following group of words by using appropriate words from the help box. हेल्प बॉक्स में ये वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनको लेकर इन सब जो ये सेंटेंस हैं इनमें भरना है। जैसे कि पहला है एज ब्रेव एज ए लॉयन आएगा इसमें। दूसरा है एज ब्लाइंड एज ए बैट आएगा इसमें। तीसरा है एज जेंटल एज ए रैबिट। नंबर 4 एज बिग एज एन एलिफेंट। नंबर 5 एज हंग्री एज ए वॉल्फ। 6 में एज टिम्ड एज ए लैम्प। 7 है एज स्लो एज ए स्माइल। और 8वें में आएगा एज बिजी एज ए बी। तो ये सारे मैंने यहाँ से लेकर बॉक्स में से लेकर यहाँ भर दिए हैं। आगे है ग्रामर। पिक आउट नाउन्स एंड वर्ब फ्रॉम द पैराग्राफ गिवन बिलो पुट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम्स। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। The hill tribes also lived with us. They were happy with what the forest gave him. They worshipped forest as God. They enjoyed the touch of the earth, the smell of the air, and the taste of the freshness. And most of all, they loved the forest and respected our freedom. इनमें नाउन है ट्रिब्स, फॉरेस्ट, एयर, गॉड,
अर्थ एंड स्मेल। और वर्ब है लिव्ड, वर्शिप्ड, लव्ड, गेव, एंजॉयड एंड रिस्पेक्टेड। लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नंबर 1, लिसनिंग टू द स्टोरी केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पर स्टोरी दी गई है, इसे हमें सावधानी पूर्वक पढ़ना है और खालिस्तान को भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने खालिस्तान भर दिए हैं यहाँ पर। रीटा लव्ड हर डॉग शेरू। एवरी डे शेरू वुड गो out of the house and come back on its own. But one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Sheru was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying when she reached home. She got into her bed. All of a sudden something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was very happy. आगे है राइटिंग। लास्ट वीक यू वेंट टू ए zoo with your parents. Describe your visit to the zoo keeping in mind the following hints. पिछले हफ्ते आप चिड़ियाघर देखने अपने माता पिता के साथ गए, तो आपको वहाँ पर कैसा लगा? कुछ हिंट दिए गए हैं यहाँ पर बॉक्स में। इन हिंट्स को लेकर आपको अपने जो आप वहाँ गए थे उसके बारे में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है आई विजिटेड द जू इन दिल्ली लास्ट संडे। आई विजिटेड इट विद माई पेरेंट्स। माई यंगर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर वर आल्सो विद अस। वी टुक बिस्किट्स, पोटैटो चिप्स, बनानास एंड परचेज ग्राउंड नट्स विद अस। वी saw tigers, zebras, rhinos, snakes and birds from different countries there. When we saw monkeys in the tree. We gave them bananas and groundnuts to eat. We were very happy to see some birds speaking like humans. Number 2, read the following. A rabbit was very proud of being a fast runner. He boasted of it all the time. He began to laugh on seeing a tortoise moving slowly. Why do you laugh? Asked the tortoise. Because you are so slow, answered the rabbit. The tortoise did not like it and challenged the rabbit to have a race with him. आगे है नाउ डिस्क्राइब इन द स्पेस गिवन बिलो व्हाट मे हैव हैपेंड नेक्स्ट। यहाँ पर आगे मैंने लिखा है विनिंग पोस्ट वाज फिक्स्ड, द रेस स्टार्टेड, द रैबिट रैन वेरी फास्ट, ही गॉट टायर्ड एंड फेल एस्लीप अंडर ए ट्री, द टॉर्टाइज वॉक्ड स्लोली एंड रीच्ड द पोस्ट, ही वॉन द रेस, द रैबिट फेल्ट स्मेल। आगे है लुक एट द पिक्चर ऑफ ए लॉयन, राइट 4 to 5 sentences about the lion. You may use the information given below. आपको यहाँ पर शेर के बारे में 4 से 5 लाइनें लिखनी है और हिंट दी गई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द lion is a wild animal. He is known as the king forest. He is very brave, fearless and powerful. He has sharp teeth and claws. Number 5, lion are found in the dense forest. आगे है कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम वाइल्ड एनिमल एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक। इस तरह से आपको पिक्चर लेनी है जंगली जानवरों की और अपनी नोटबुक में आपको चिपकानी है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है नंबर 1, हु इज़ द नोन एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? ए रैबिट, बी रैट, सी एलिफेंट, डी लॉयन। इसका सही आंसर है डी लॉयन। क्वेश्चन 2, वेयर डू वाइल्ड एनिमल लिव इन? ए फॉरेस्ट, बी सिटी, सी विलेज, डी स्कूल। इसका सही आंसर है ए फॉरेस्ट। क्वेश्चन 3, Who sing the sweetest song? A monkey, B donkey, C birds, D lion. इसका सही आंसर C birds. Question 4, What do you cubs became when you are grow up? इसका सही आंसर है A sheep, B goat, C cow, D lion. इसका सही आंसर D lion.
क्वेश्चन 5th, हु इज़ द नरेटर ऑफ द लेसन द लॉयन किंग? ए लॉयन, बी डियर, सी बियर, डी मंकी। इसका सही आंसर है ए लॉयन। क्वेश्चन 6, हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट? ए ट्रिब्स, बी एनिमल्स, सी सिविलाइज्ड पीपल, डी विलेजर्स। इसका सही आंसर सी सिविलाइज्ड पीपल। क्वेश्चन 7, यंग वन ऑफ द कैट आर कॉल्ड? ए फॉन, बी कब, सी कैट, डी निटन। इसका सही आंसर डी निटन। क्वेश्चन 8, एनिमल्स हु लिव्ड इन फॉरेस्ट कॉल्ड? ए वाइल्ड एनिमल, बी पेट एनिमल, सी बोथ, ए एंड बी, डी नन। इसका सही आंसर है ए वाइल्ड एनिमल। क्वेश्चन 9, हु आर द ग्रेडी, अनकाइंड एंड सेल्फिश इन द स्टोरी? ए सिविलाइज्ड पीपल, बी ट्रिब्स, सी लॉयन, डी काउ। इसका सही आंसर ए सिविलाइज्ड पीपल। क्वेश्चन 10, लिविंग प्लेस ऑफ डॉग इज कॉल्ड? ए स्टेबल, बी डेन, सी कैनल, डी हॉल। इसका सही आंसर है सी कैनल। प्रश्न 11, द यंग वन ऑफ ए काउ इज कॉल्ड? ए कब, बी पपी, सी काल्फ, डी फॉन। इसका सही आंसर है सी काल्फ। क्वेश्चन 12, बरो इन द लिविंग प्लेस ऑफ ए लॉयन, बी स्नैक, सी रैट, डी रैबिट। इसका सही आंसर है डी रैबिट। क्वेश्चन 13, काफ इज नॉन एज यंग वन ऑफ ए हॉर्स, बी लॉयन, सी काउ, डी रैबिट। इसका सही आंसर सी काउ। क्वेश्चन 14, लिविंग प्लेस ऑफ काउ इज नॉन एज ए डेन, बी शेड, सी हॉल, डी स्टेबल। इसका सही आंसर बी शेड। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको अगली वीडियो में मैं लेसन 3 फ्लाइंग टुगेदर पार्ट को पढ़ाऊँगी, उसकी हिंदी क्वेश्चन आंसर एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।